अम्मी सच, बिल्कुल सच कहती है। मैं वाकई बहुत हसीन हूँ। जभी तो आसिम और लुबना आंटी मुझ पर इतना फिदा है। ओफो अंबर, और कितना टाइम लोगी तुम तैयारी में? हम तुम्हारे ससुराल नहीं जा रहे हैं, समझी तुम, जो तुम इतना सच समझ रही हो। लेकिन अपने भाई के होने वाले ससुराल तो जा रही हूँ ना। लो, अभी हमने लड़की देखी नहीं और तुमने भाई का ससुराल भी बना दिया। क्या पता अम्मी, आज आपको कुलसुम खाला की पसंद की हुई लड़की पसंद ही आ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सच कहूँ, अब तक जो कुलसुम ने 15 लड़कियां दिखाई ना, मुझे एक भी ढंग की नहीं लगी, और मैं इस रोज रोज की मुशक्कत से ना तंग आ चुकी हूँ। चले कोई बात नहीं अम्मी, इसी बहाने हमारी इतनी खातिरदारी जो हो जाती है। भाई मुझे तो बहुत ही मजा आता है जब लोग स्पेशली हमारे लिए मजेदार डिशेस बना के रखते हैं। मामा बात कहूँ, आप ना भाई की शादी थोड़ी और डिले कर दें ताकि हमें और बहुत सारी दावतें उड़ाने को मिल जाए। हाँ बको मत, हमारे घर किसी चीज़ की कमी है जो हम दूसरों के खानों पे नजर रखेंगे? मुझे तो बस एक खूबसूरत सी चांद सी बहू चाहिए जिसे देख के खानदान वाले दंग रह जाएं, जिसे तुम्हारे मंगेतर आसिम को देखकर हो गए थे। वैसे अम्मी, मुझे आसिम को साथ देखकर ना सबकी आंखों में जेलसी आ जाती है। फिक्र नहीं करो, तुम्हारे भाई भाभी को देखकर भी ना सबकी यही हालत होगी। सब कहेंगे कि हिना की बहू और दामाद दोनों ही नायाब हैं। और ये जो तुम्हारी खाला है ना, अपनी बहू के हुस्न के कसीदे पढ़ती फिरती हैं, इनको तो देखना कैसी चुप लगेगी। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, खालों को जब भी देखो ना अपनी बहू की तारीफें करती रहती है बस। जी मैं अंबर, लड़की वालों के 10 फोन आ चुके हैं, हमें कब जाना होगा वहाँ? अम्मी तो आने देना कॉल्स। भाई लड़की वालों को इंतजार करवाना लड़के वालों का हक होता है। वो सब ठीक है, लेकिन अब तुम मजीद कितना टाइम लोगी? बस 10 मिनट और। कोई 10 मिनट नहीं, मैं ड्राइवर से गाड़ी निकलवा रही हूँ, फटाफट आ जाओ। ओके ओके। हद कर देते। ओह माय गॉड, इतना ट्रैफिक। गजब खुदा का, लोगों को जरा शर्म नहीं है, धोखा देने के लिए कैसी कैसी तस्वीरें दिखाते हैं, और जब लड़की देखने जाओ तो हिसाब कुछ और ही निकलता है। तो मामा, आप कुलसुम खाला को तो देखें, वो खुद जैसी हैं वैसी तो लड़की दिखाएंगी। और आई सजेस्ट कि आप ना किसी दूसरी मैच मेकर को ढूंढ लें। अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना ये कुलसुम है ना, आपा के सामने मेरी नाक कटवा देगी। आप खाला को छोड़ें और भाई की फिक्र करें। आपने उनको भी तो बुलवा लिया है ना अमेरिका से, उनको क्या जवाब देंगी? और मैं कुछ सोच लूँगी, तुम उसकी फिक्र ना करो। अभी तो मुझे तुम्हारी सास की फिक्र हो रही है। क्यों, लुबना आंटी को क्या हुआ? तुम्हारी सास कह रही है कि तुम्हारी और राहिल की शादी अगर एक ही दिन हो जाए तो बेहतर है। प्लीज मामा, आप आंटी को मना कर दें, मैं भाई के साथ शादी नहीं करवाऊंगी। क्यों? अब इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बस मम्मा, मैं ये चाहती हूँ कि भाई की शादी के बाद ना मैं भाभी के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड कर लूँ। खैर, वो तो मैं बात कर लूँगी लुबना से। अभी तुम मेरे लिए एक कप चाय बनवाओ। कसम से इस लड़की को देखकर ना मेरे सर में दर्द हो गया, और ये दर्द ना चाय और मेडिसिन के बगैर नहीं जाएगा। मेडिसिन भी भेजो मुझे चाय के साथ। मैं शाकरा को कहती हूँ। ये कुलसुम का फ़ोन तो आवाज़ है, इसका तो मैं दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। पता नहीं कैसी कैसी लड़कियां दिखाती है। लड़की वाले कहीं लड़कों वालों को पसंद नहीं कर पाती है, लड़के को कहीं लड़की पसंद नहीं आती, तो ये एक कॉमन सी बात है, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप जब विज़िट करने जाते हैं तो किन पैरामीटर्स को आप जज करते हैं? क्या आप उससे ये कहते हैं कि आप चलकर दिखाएं, या आप उससे ये कहते हैं कि आप खाकर दिखाएं? दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो मतलब आपने एटिकेट्स को फॉलो करते हुए विज़िट करना है, और रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप एक एटिकेट्स को फॉलो करते हुए रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ तो और क्या, मूड ऑफ नहीं होगा तो और क्या होगा बेटा। मैं और अंबर थक गए हैं तुम्हारे लिए लड़कियां देख देख कर। मुझे अब तक अपने मतलब की कोई लड़की नजर नहीं आई। ये क्या बात कही मेरे बच्चे ने? भाई तुम सूरज हो तो मैं अपने सूरज के लिए चांद सी बहू तलाश करूंगी ना। वैसे भी मैं कल जा रही हूँ एक लड़की देखने, वो पिक्चर में इतनी प्यारी लग रही है, तो सोचो रियल में कितनी हसीन होगी। क्या मतलब, लड़की देखने की जरूरत नहीं? ओहो, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है।
बस तुम अब जल्दी से पाकिस्तान आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर उसके घर जाएंगे। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। भाई का फोन था। तुम्हें कैसे पता? आपकी मुस्कुराहट से। अच्छा, भाई को पिक्चर सेंड कर दी आपने? नहीं, अब ज़रूरत ही नहीं मुझे। मतलब ये कि राहिल ने अपने लिए खुद लड़की पसंद कर ली, वो भी पाकिस्तान में। अब मैंने उसे कहा है कि आप जल्द से जल्द पाकिस्तान आओ ताकि हम उसकी शादी कर सकें। थैंक गॉड मम्मा, आप तो ना भाई की बात पक्की करके ही आएंगे इंशाल्लाह। वैसे लड़की की तस्वीर दिखाई है आपको? कहाँ रहते हैं, कैसी हैं, क्या नाम है उनका? पता नहीं, राहिल ने कुछ बताया नहीं मुझे अभी उसके बारे में, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसकी शादी को लेकर। एक तो भाई भी ना। बहुत खुशी की बात मेरा बच्चा। और है ना, तुम सुनाओ, बहू को ढूंढने वाला मिशन कंप्लीट हुआ या नहीं अभी तक? नहीं आंटी, अभी कहाँ। क्यों? तुम लोगों ने तो इतनी सारी लड़कियां देखी थी, क्या उसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं की? सच कहूँ लुबना, लड़कियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन मुझे मेरे मेयार की अभी तक नहीं मिली। देखो है ना, मैं नेक्स्ट वीक जा रही हूँ आसिम के साथ अमेरिका 1 महीने के लिए। मैं चाह रही हूँ कि वापसी पर आसिम की और अंबर की शादी कर दूँ। जब तक तुम राहिल के लिए भी लड़की डन कर लो, ताकि दोनों की एक साथ शादी हो जाए, वरना तो मैं रुकने वाली नहीं। अरे मम्मा, कैसी शर्त लगा रही हैं आप? आंटी की बहू मिलने तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे बेटा, इतने भी मायूस ना हो, राहिल ने तुम्हारा ये मसला खुद हल कर दिया है। क्या मतलब आंटी? मतलब ये कि भाई ने लड़की पाकिस्तान में ही पसंद कर ली और नेक्स्ट मंथ भाई पाकिस्तान आ रहे हैं। बस भाई जैसे ही आते हैं ना, हम रिश्ता जाकर पक्का कर देंगे। क्या है ना, तुम राहिल की पसंद की लड़की से शादी करवाओगी उसकी? अगर ऐसी वैसी लड़की ले आया तो? इम्पॉसिबल। राहिल मेरा बेटा है और वो मेरी पसंद बहुत अच्छी तरह जानता है, और 100% उसने कोई ऐसी ही लड़की पसंद की होगी जो इंतहाई हसीन और हमारे स्टेटस के मुताबिक होगी। ये तो है। चलें आंटी, आपने तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुना दी। चलो ठीक है, फिर तुम ऐसे करना ना, राहिल की शादी के साथ अंबर की भी तैयारियां कर देना। नहीं आंटी, मैं भाई के साथ शादी नहीं करूँगी। क्यों बेटा? एक्चुअली आंटी, मैं चाहती हूँ कि भाभी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ, इसीलिए। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब इस बात पर अच्छी सी चाय हो जानी चाहिए। मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे तुमने तसल्ली तो कर ली ना, लड़की अच्छे घराने की है कि नहीं? अभी राहिल आएगा, फिर उससे मैं डिस्कस करूँगी, वो मुझे भी बताएगा उसकी डिटेल। स्टेटस के मुताबिक आपने सर्च आउट करना होता है और ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक दूसरे घर से जब एक लड़की को आना है तो आपके घर के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर सके। तो आपने अपने स्टेटस के मुताबिक देखना मुनासिब है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक इतनी कैपेसिटी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि किसी दूसरे घर से जब कोई एक लड़की आ रही है तो आपने सिर्फ ये देखना है कि उसके अंदर कैपेसिटी है, क्या वो आपके ख़ानदान के नॉर्म्स को फॉलो कर लेगी। क्योंकि दूसरे घर से आ रही है, वो ज़ाहिरी बात है कुछ चीज़ें उसको सीखनी होंगी। मेंटल कैपेसिटी है सीखने की, इट्स गुड। राहिल, मैं मर जाऊंगी लेकिन समीरा को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। क्यों मामा, आखिर उसमें क्या बुराई है? वो एक पढ़ी लिखी तमीज़दार लड़की है। हाँ, सिर्फ गरीब है, लेकिन हमारे पास भी तो किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। मैं तुम्हारे लिए उसकी गुर्बत भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसका सांवला रंग मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। क्यों मामा? क्योंकि मैं किसी काली लड़की को अपनी बहू बनाकर खानदान में मजाक नहीं बनवा सकती अपना। हाँ हो गया मामा, खुदा का खौफ करें। आप खुदा की बनाई हुई तख्लीक पर एतराज़ कर रही हैं। अगर मैं या अंबर काले होते तो आप खानदान के डर से हमें भी नहीं अपनाती। शट अप, ये मुमकिन ही नहीं था। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तुम्हारे बाबा इतने हसीन थे, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हमारे बच्चे कम शक्ल होते? अम्मी, समीरा मेरी खुशी है, प्लीज़ आप मेरी खुशी की खातिर उसे अपना लें। यकीन जाने, वो आपकी बहुत खिदमत करेगी। व्हाट नॉनसेंस! तुम क्या समझते हो मैं कोई बूढ़ी कमजोर औरत हूँ जिसको अपनी खिदमत के लिए कोई आया की जरूरत है? मुझे तो अपने लिए एक खूबसूरत और हसीन बहू चाहिए जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएं, और वो समीरा कभी नहीं हो सकती। कान खोल कर सुन लो तुम, भूल जाओ उसको, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मुझे आपका ये फैसला मंजूर है, लेकिन आप भी कभी मेरी शादी की बात नहीं करेंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
राहिल, पागल हो गया ये लड़का तो। एक लड़का है और उसी के मुताबिक आप एक लड़की को देखने जाते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा जोड़ हो, तो ये भी एक फैक्टर है, एक पैरामीटर है, आप उसको बिल्कुल कंसिडर करें। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी होती हैं, सिर्फ खूबसूरती नहीं होती। आपने उसका एकेडमिक बैकग्राउंड देखना है, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखना है, आपकी फैमिली के नॉर्म्स एक जैसे हैं या नहीं। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी देखी जाती हैं, सिर्फ खूबसूरती देखना मुनासिब नहीं है। जी मिसेस खालिद, मुझे किसी भी हाल में वो ही लड़की चाहिए। अगर आप इस लड़की से मेरे राहिल का रिश्ता करा देती हैं ना, तो मैं आपको फीस के अलावा और बहुत कुछ दूंगी। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। पता है अंबर, इस बार मैंने अपने राहिल के लिए इतनी हसीन लड़की देखी है ना कि इस लड़की को देखते ही ना राहिल उस काली समीरा को अपने दिल से मिनट में निकाल देगा। आपकी गलत फहमी है मामा, क्योंकि भाई जा रहे हैं। ये तुमसे किसने कहा? खुद भाई ने। अपने रूम में अपना सामान पैक कर रहे हैं। पागल हो गया क्या ये लड़का? देखती हूँ मैं इसको। राहिल, तुम तो वापस आ गए थे ना? आप कहाँ जाने की तैयारी है? जी आ गया था वापस, लेकिन अब जा रहा हूँ हमेशा के लिए। राहिल, तुम एक गैर लड़की का मुकाबला सगी माँ से कर रहे हो? मामा, अगर मुझे उससे आपका मुकाबला करना होता तो मैं समीरा से कब की शादी करके उसे खुद यहाँ ले आता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आप दोनों ही से दूर जा रहा हूँ, वो भी हमेशा के लिए। तुम कहीं नहीं जा रहे राहिल, तुम कहीं नहीं जा रहे बेटा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी समीरा से करने के लिए तैयार हूँ। सच मामा? मामा वाकई बहुत अच्छी हैं आप। समीरा, तुम खुश तो हो ना मुझसे शादी करके? मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन लगता है आपकी मामा और अंबर इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझसे एक बार भी ठीक से बात नहीं की। दरअसल मेरी मामा मेरी शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने जिद करके तुमसे शादी कर ली। बस उन दोनों को इसी बात का गुस्सा है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, उनका गुस्सा बहुत जल्द उतर जाएगा। मेरी मामा दिल की बहुत अच्छी है, वो ज़्यादा दिन दिल में बात नहीं रखती, और तुम भी अपनी खिदमत से उनका दिल जीत लेना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें राहिल, आपके घर में मुझसे किसी को परेशानी नहीं होगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मामा, आपने ये क्या किया? भाई की जिद के आगे आपने उस थर्ड क्लास से शादी करवा दी भाई की। आपको तो वैसे अपने खानदान की, अपनी नाक की बड़ी फिक्र थी। अब जब खाला समीरा को देखेंगी तो कितना मजाक बनाएंगी आपका, वो बर्दाश्त कर लेंगी आप? क्या करती फिर? तुम खुद बताओ, मैं क्या करती? मैं अपने इकलौते बेटे को खुद से अलग कर देती हमेशा के लिए। क्या बात है आपकी मामा, आपको अपने बेटे की तो बड़ी फिक्र है, मगर आपने इस बेटी के बारे में नहीं सोचा। अब जब लुबना आंटी समीरा से मिलेंगी तो मेरे ससुराल में मेरी इमेज बिल्कुल खराब हो जाएगी। पर मेरा बच्चा, इतना गुस्सा नहीं करते। तुम मेरी बात सुनो कि मेरा आगे का प्लान क्या है। हाँ, मैं कुछ भी करके, कुछ दिनों की बात है बस, इस लड़की को राहिल की जिंदगी से अलग कर दूंगी। क्या? हाँ, इसलिए तो मैंने शादी बिल्कुल सादगी से की, किसी को बुलाया नहीं। अब आई अकल में। आप कुछ समझ में आ रहा है, वरना मैं परेशान हो गई थी कि लुबना आंटी को हम क्या जवाब देंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब उठो और चेंज करो, बहुत ड्रामा हो गया इस शादी का। अस्सलाम वालेकुम। हम कब से नाश्ते पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं।
और तुम इतनी देर से आ रहे हो? क्या तुम एक दिन में ये भी भूल गए कि हमारे घर देर से नाश्ता नहीं किया जाता? अरे नहीं नहीं मामा, ये बात नहीं है। वो एक्चुअली समीरा की अम्मी जो है नाश्ता लेकर आ रही थी, तो हम उन्हीं का ही वेट कर रहे थे। अच्छा, तो समीरा की अम्मी के लिए तुमने अपनी मामा को भूखा रखा हुआ है? नहीं नहीं, वो बस अभी नहीं आ रहे वो लोग, मना कर दिया है मैंने इसको, मम्मा पापा। क्यों मामा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रस्म होती है लड़कियों वालों की तरफ से। अच्छा, शादी के वक्त उन्हें कोई रस्म याद नहीं आई, बस ऐसे ही रूखी सूखी भेज दिया अपनी बेटी को। और अब ये 2 रुपए का नाश्ता करवाने का नाटक कर रहे हैं वो लोग। क्या हो गया मामा, आप कम से कम समीरा का तो ख्याल करें, उसे बुरा लगेगा। मैंने इससे तुम्हारी शादी करा दी है तुम्हारे कहने पे। इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रखना मुझसे राहिल। और एक बात और कान खोल कर सुनो, तुम्हारे ससुराल वाले मुझे इस घर में आते जाते नजर नहीं आए। इसको मिलना है ना तो ये वहां जाकर मिल सकती है। देखिए, फैमिली का स्टेटस मैच करना एक अच्छी चीज़ है कि आपने ये देखा कि जो आप शादी जहाँ करने जा रहे हैं वहाँ से लड़की आएगी तो वो उसके नॉर्म्स फॉलो कर सकेगी, फैमिली के कुछ कल्चर्स हैं फॉलो कर सकेगी, यानी ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इसकी निस्बत से ये समझना कि हम उनसे बढ़तर हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये एक ऐसा मसला है कि जो कभी भी हल नहीं हो सकता, और आपने ज़रूर इस चीज़ पर काबू करना है और आपने इसको वक्त देना है। और लुबना, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? है ना, ट्रिप तो बहुत ज़बरदस्त रहा, लेकिन तुम्हें राहिल की शादी करने में इतनी जल्दी कर दी और मेरा इंतज़ार तक भी नहीं किया। ऐसी बात नहीं है लुबना, असल में वो राहिल। हमें भाभी से तो मिलवाए ना। और अंबर, जाओ भाई, क्या कर रही हो? भाभी को लेकर आओ। तुम कह रही थी ना जिनके साथ इतना एंजॉय करूंगी। हाँ हाँ अंबर, जाओ अपनी भाभी को तो लेकर आओ। ज़रा मैं भी तो देखूं कि हिना ने इतने जतन के बाद कौन सा नायाब हीरा लेकर आई है अपने बेटे के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, हिना, तुमने एक से एक लड़की रिजेक्ट कर दी। मैं तो समझी थी तुम बहुत खूबसूरत सी बहू लेकर आओगी अपने बेटे राहिल के लिए। ये क्या? आई एम सॉरी, मेरी बात का बुरा मत मनाना। मेरे घर में जो काम करने वाली मासी है ना, उसकी बेटी भी बहुत खूबसूरत होगी इससे। मैं कहाँ तलाश करके लाई हूँ इसे? इसने फंसाया है मेरे बेटे को। हाँ आंटी, मामा ने बताया था ना आपको, भाई की लव मैरिज है। अंबर, मुझे मालूम है, मुझे बताया था हिना ने, लेकिन राहिल को हमारे स्टेटस का तो ख्याल रखना चाहिए था ना। ना शक्ल देखी ना इसका स्टेटस, और शादी कर कर ले आया। सही कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है। शुक्र है मेरे बेटे ने लव मैरिज की जिद नहीं की, और इतनी खूबसूरत मेरी बहू है ना। तुम अब जल्दी से ना अंबर की रुखसती की तैयारी करो। मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द मैं अपने घर ले जाऊँ अंबर को। आंटी आप चाय लीजिए ना। तुम यहीं खड़ी रहोगी क्या? जाओ देखो किचन में काम होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो राहिल, मैंने ये गैस लिस्ट तैयार कर दिया, अंदर की शादी के नहीं है। तुम्हें अगर किसी को बुलाना है तो ऐड कर लो। मामा, आई थिंक इसमें आप समीरा की फैमिली को ऐड करना भूल गई। भूली नहीं हूँ मैं उन लोग को बुलाना नहीं चाहती। लेकिन क्यों मामा, उसके माँ बाप हैं, अगर आप उन्हें इनवाइट नहीं करेंगी तो उसे दुख होगा। What do you mean राहिल? तुम्हारी बीवी के दुख के चक्कर में मैं अंबर की शादी में भी अपनी बेइज्जती कराऊं, जिस तरह तुम्हारी शादी में हमारी बेइज्जती हुई थी? मामा, आखिर उनमें बुराई क्या है? आप उनसे इतना क्यों चिढ़ती हैं? बिकॉज वो हमारे सर्कल में मैच नहीं होते, इसलिए वो हमारी पार्टीज और हमारे फंक्शन में नहीं आ सकते। दैट्स इट। मामा, आप जो कर रही हैं वो गुरूर है, और याद रखें कि गुरूर करने वाले लोग अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं। शट अप राहिल, मुझे नसीहत करेंगे ये। देख रही हो अंबर, कितना टाइम हो गया और ये दोनों अभी तक वापस नहीं आए। अरे मामा जाने देना, पहली बार तो मौका मिला है, भाई को डूब कराएंगी। आने तो दो, दिमाग भी ऐसा दुरुस्त करूंगी ना मैं इसका
कि शॉपिंग वॉपिंग भूल ना जाए ना तो मेरा नाम भी हिना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इतना टाइम, इतनी शॉपिंग तो कभी हमने भी नहीं की जितनी तुम करके आ रही हो। पूरा मार्केट खरीद कर ले आई क्या? अरे मामा जाने देना, भाभी को अपने शौक पूरे करने दे। आफ्टर ऑल पहली बार बेचारी ने शॉपिंग की है ना। अंबर, समीरा ने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की, बल्कि उसने सब कुछ तुम्हारे और मामा के लिए लिया है। ये देखो, ये एक सूट भी मैंने खुद इसको बड़ी मुश्किल से दिलाया है। भाई आपने ये भाभी के लिए लिया है सूट? हाँ, क्यों? क्या बुराई है इसमें? नहीं नहीं सॉरी, बुराई सूट भी नहीं है, बट एटलीस्ट लेने से पहले आप भाभी के कॉम्प्लेक्शन पे थोड़ा गौर कर लेते तो। अंबर, तुम दिन ब दिन बदतमीज नहीं होती जा रही हो? क्यों? क्या बदतमीजी कर दी उसने? सही तो कह रही है। इतना डार्क कम्प्लेक्शन और ये लाइट कलर, ये कलर सिर्फ मेरी अंबर पर ही सूट करेगा। अरे राहिल, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये कलर मुझ पे नहीं सूट करेगा। अंबर, ये सूट तुम रखो, मैं अपने लिए कोई डार्क कलर ले आऊंगी। वाह, खुद ही सूट दिया और खुद ही रोती हुई चली गई। ये क्या नाटक है इस लड़की का? मामा, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अगर वो आप लोगों को कुछ नहीं कहती तो आप दोनों मुसलसल उसका मजाक उड़ाती रहती हैं। किसी मासूम का इतना मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात है? हद होती है। बेचारी। क्या कहा था मैंने? इसको शॉपिंग वॉपिंग ना भुला दूं ना तो मेरा नाम भी हिना नहीं। अब ये पूरे साल ना शॉपिंग का तो नाम नहीं लेगी। ये तुमने कब मंगवाए? बहुत अच्छे लग रहे हैं कलर। क्या अंबर, अभी तक खाना नहीं पका? लुबना वगैरह कभी भी आते होंगे। और क्या तुमने चेंज भी नहीं किया? क्या सारा दिन खाना बनाती रहोगी तुम? तो मामा मैं क्या करूं, आप बताएं। खाना भी तो मैंने ही बनाना है ना। आप तो जानती हैं लुबना आंटी के कितने नखरे, बाहर का खाना तो पसंद ही नहीं है उन्हें। हाँ, नखरे बड़े हैं तुम्हारी सास के। और वाह, आपने भी सही काम किया है। जब से वो समीरा आई है ना, आपने काम वाली को भी फारिग कर दिया। और जब आपको पता था आज लुबना आंटी ने आना है तो आपने समीरा को भाई के साथ जाने की इजाजत भी दे दी। अब सारे काम मुझे अकेले करने पड़ रहे हैं। ट्रैफल बना के मैंने फ्रीज कर दिया और सालन भी बस तैयार होने वाला है। मैंने नहीं भेजा है समीरा को बाहर। वो बीमारी का बहाना करके झूठ बोल कर गई है। 100% इन दोनों का ना कोई प्लान होगा। दोनों झूठ बोलकर मुझसे गए। बहरहाल ये सब छोड़ो तुम और जाके तैयार हो, समझी? लुबना किसी भी वक्त आ जाएगी। बेल बजी, 100% वही लोग हैं। तुम इसको छोड़ो और जल्दी से चेंज करो, ओके? मैं बिठाती हूँ उन लोग को। मैं कर रही हूँ बस। नहीं, आप क्या कह रही हैं? आपने तो कितने प्यार से मेरी अंबर को मुझसे मांगा था, फिर आप ये रिश्ता कैसे खत्म कर सकती हैं? हाँ, मैंने मांगा था, लेकिन मैं जैसे खूबसूरत अंबर को अपनी बहू बनाना चाहती थी, अब अंबर वैसी नहीं रही, इसलिए मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ। तो आंटी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी नज़र में रिश्तों की नहीं बल्कि शक्ल की अहमियत है। और इसमें अंबर का क्या कसूर है? इसने जानकर तो खुद को नहीं जलाया ना। मैं जानती हूँ, लेकिन समीरा ने भी तो खुद को काला नहीं किया ना। फिर आज तक हिना ने उसे दिल से तस्लीम नहीं किया बहू। देखो राहिल बेटा, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे के लिए चांद सी बहू आए। फिर कौन सी माँ चेहरा जली लड़की से अपने बेटे की शादी करेगी? आसिम बेटा, तुम तो इससे मोहब्बत करते हो, इसको चाहते हो, प्लीज अपनी मामा को समझाओ। देखिए आंटी, मैंने ये रिश्ता मामा की खुशी के लिए किया था। अब अगर मामा ही नहीं राजी तो मैं इनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? चलो बेटा। लुबना आंटी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ,
हमारी अंबर इस वक्त बहुत तकलीफ में और इस वक्त उसको सबसे ज्यादा आपके साथ की जरूरत है। आप प्लीज उसका साथ मत छोड़ें वरना वो मर जाएगी। समीरा बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा ज़र्फ है। आज तक इन लोगों ने तुम्हारा मजाक ही उड़ाया और तुम इन लोगों की खातिर मेरे आगे हाथ जोड़ रही हो। आई एम सॉरी बेटा, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती। भाभी, लुबना आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम ही कमजोर लोग हैं जो आपको आपके काले होने की सजा देते रहे जिसमें आपको कोई कसूर ही नहीं था। आपके सब्र की सजा मिली है। नहीं अंबर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है भाभी, ऐसा ही है। हम अल्लाह की बनाई हुई तकनीक पर एतराज करते रहे, उसका नतीजा भुगत रही हूं मैं। लुबना आंटी का कोई कसूर नहीं, उनको किस बात की सजा मिली? मैं आसिम से अपना रिश्ता खुद तोड़ती हूँ। आंटी आप जहाँ चाहें आसिम की शादी कर सकती है। चलो बेटा, आ जाओ। मेरा बेटा, मुझे माफ कर। तुम मुझे माफ कर दोगी तो शायद अल्लाह भी मुझे माफ कर देगी। नहीं मामा, आप हमारी बड़ी हैं, आप ऐसा ना कहें। बल्कि आज से हम दोनों ने मिलके अंबर को संभालना है। आप देखना वो बहुत जल्दी पहले जैसी हो जाएगी। किसी की रंग या खूबसूरती की वजह से उस पर तानेबाजी करना और उस पर कमेंट्स करना, ज़ाहिरी बात है उस शख्स के लिए जिस पर ये किया जाता है उसके लिए बहुत ही डिप्रेसिंग है और एंजाइटी भी होता है इससे, और बहुत सारे अमराज हो सकते हैं जो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना वो बर्दाश्त कर सकती है, कितना बेयर कर सकते हैं। तो बेशक ये एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल है और इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है।